जनरल साहब को कामिल यकीन था कि सत्य खैरा ने, जनरल रिटायर्ड साहब को, जी, उनको कि भाई ठीक है मुझे वॉच कर रहे हैं तो मेरे पास छुपाना मैं क्या कर रहा हूँ। ये बहुत इतने हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सी का शिकार होने के बावजूद ये सोशल लाइफ पे बहुत मुतहर्रिक थे। मिसाल के तौर पर आफ्टर रिटायरमेंट जी, ये कोई भी शादी जिसमें इनको इनवाइट किया जाता था उसको मिस नहीं करते मैं थे। मानने को तैयार नहीं हूँ। सर, स्पाई चीफ, सर मैं आपको आपको पता है कि जब चीजें ऑब्जर्व, यार मेरी आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कुछ रोज कबल, कुछ हफ्ते कबल, मैंने कहा यार शादी की एक तकरीब थी और वहाँ आपने जी फैज अमीर साहब थे और वो ग्रूम के साथ तस्वीर उतरवा रहे थे, तो मैं स्टेज पे गया, मैंने जाके कहा कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नुसरत जावेद हूँ, मैं अदनान अख्तर के साथ जब आप थे तो नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा था खैर ये मैंने कि वो ये कि मैंने कहा कि सर आपसे उन दिनों तो मुलाकात न हो पाई, तो उन्होंने बड़ी गर्म जोशी से मुझे ये कहा कि तो एक आध शादी में तो बंदा चला ही जाता नहीं सर, इसके अलावा मैं सर कम से कम 2 शादियों का यानी गवाह हूँ और ये वहाँ पर मौजूद मेहमानों में ये भी बात हमें जिम्मेदारी से कहनी होगी, ये बहुत मकबूल थे और इनके साथ लोग बड़े इश्तियाक से अपनी सेल्फीज खिंचवा रहे थे। मेहमानों की बेपनाह अक्सरियत, खास तौर पर मुझे हैरत हो रही थी कि इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन के यंग लोग भी, वरना तो आमतौर पर लोग घबराते हैं ना कि जी आजकल तो रिटायर हो गए तो यार कंट्रोवर्सी में भी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि बाकी तो छोड़ो थे या नहीं, कल रात को भी इन्होंने एक शादी अटेंड की। कल रात को जी, इन्होंने सिल्वर ग्रे सूट पहना हुआ था कल रात को इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में। जब आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरफ जा रहे होते हैं तो एक मशहूर जमाना होटल है, उसमें इन्होंने कहकशां जो वहाँ पे जो है जहाँ पे शादी का इवेंट होता है उसमें ये तशरीफ लाए थे। उस शादी में जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब भी मौजूद थे। उस शादी में अल्लाह आपका भला करे एक रिटायर्ड एयर चीफ भी मौजूद थे। उस शादी में राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे। उस शादी में कमरुज़्ज़मा कायरा साहब भी मौजूद थे। तो आप एक साबिक स्पाई चीफ को स्पाई कर रहे थे वहाँ? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था। मैं बदकिस्मती से जात का रिपोर्टर होते हुए वो नहीं, कल तो अच्छे बड़े आर्मी एक्ट जो थोड़ा बहुत मुझे पता है उसमें शादियों पे जाने की ममनानियत नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वो जो उनकी शादी में कल रात को नुसरत जावेद साहब, और यार मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कल रात शादी में शिरकत आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी थी। मैं आपकी जो मोटी खोपड़ी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जनरल साहब ऐसे रिलैक्स एक्ट कर रहे थे कि उनके ख्याल में एवरीथिंग इज फाइन एंड हंकी डोरी, और उन्होंने कल सिल्वर सूट पहन के बड़ा कॉन्फिडेंटली अपनी डिटेल गार्ड्स में एक शादी का फंक्शन अटेंड किया है और वहां बहुत अरसा उन्होंने लोगों के साथ सेल्फीज। बाबा मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ऐसा वो क्यों फील कर रहे थे? इस कदर कॉन्फिडेंट थे या ओवर कॉन्फिडेंट थे? अब मैं तो उनके साथ बचपन में कीड़ी काड़ा खेला नहीं है, ना मैं उनके साथ किसी यूनिट में गया हूं। आपने जितने पेपर्स दिए पब्लिक पे, आप अभी से मेरे साथ जब से बैठे डिबेट कर रहे हैं, आप इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मामला निजी सोसाइटी से नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। मेरा ख्याल है ये कवर है, मतलब कि वो आएगा। जाहिर है कि अब वो एक मामला जो है इतनी देर से हो रहा है और बड़ा संगीन इल्जाम है कि जी उन्होंने एक घर में घुस गए ये और इनके ईमा पर और वहां से सोना वगैरह ये वो करके, मतलब कि बाकायदा जैसे गुंडागर्दी अगर आपकी अंडर द वॉच आपने जबकि मुझे बचाना है, वो एक अलग बात है। इट्सेल्फ एक संगीन वाकया है। उसके हवाले से मैं तो ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान में वाकई कानून है तो जिस वक्त था और उन पर इल्जाम लगा था वो 2017 की बात है, तो आखिर सुनवाई अभी होनी है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आज अगर कोई शख्स ताकतवर है और मेरे घर में घुस के इस तरह करेगा तो फिर क्या उसका भी ये नहीं कि इतने अरसे बाद पता चलेगा। लेकिन उसके बावजूद हम ये भी कहें कि यार ये वाकया था तो बहरहाल कैफरे किरदार तक तो पहुंचने की यानी बात एक नहीं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कैफरे की जानिब हम ये कह रहे हैं अंजाम की जानिब तो रहा है ना। यार अंजाम भी नहीं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कि एटलीस्ट एक साहब को गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ
ایک پہلے طویل دیکھو نا، جو میں نے تمہیں پہلے ہی بات کہی کہ یار فیصلہ تو ہوا ہے جی 15 نومبر کو. میں پھر بھی نہیں سمجھ پایا کہ آپ معاملہ نجی سوسائٹی سے لے گئے تو شادیوں میں پھنسا دیا آپ دو نے. میں نہیں کہیں لے جا اور بھی رہا. ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کچھ ایسی حرکات میں مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہرگز مبینہ طور نہیں کہہ رہی، آئی ایس آئی کی پریس ریلیز ہرگز اللیجڈلی نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی ہے ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی پوسٹ ریٹائرمنٹ ہیو آلسو بین اسٹیبلشڈ. جس لفظ اسٹیبلشڈ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے، اسٹیبلشڈ. اکیلے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نہیں، یہ تو نہیں ہوگا نا، کسی کے ایما پر ہی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے نا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہوں گے نا. اب ہو سکتا ہے کبڈی کھیلی کبھی آپ نے؟ ہے کبڈی کھیلی آپ نے؟ نہیں، اللہ نہ کرے. دیکھی تو ہوگی نا. آج میں تم جفا نہیں مارن دینا، آج تمہیں پھاڑ لینا ہے میں.